देखिए एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, जिसमें एक ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। यदि ए उसी काम को करने में बी से 9 दिन कम समय लेता है, मतलब बी जो काम करेगा उससे 9 दिन समय कौन लेता है, ए लेता है, ठीक है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब शायद क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि मान लीजिए क्या बोलेंगे कि माना, ठीक है, बी, माना कि बी अकेले, माना कि बी अकेले किसी कार्य को, किसी कार्य को, ठीक है, करने में x दिन लेता है, ठीक है, लेता है। हमने सपोज लिया कि जो बी है वो किसी काम को करने में कितने दिन लगाता है, x दिन लगाता है, ठीक है। तो ए उसी काम को करने में, भाई देखो यहाँ पर, ठीक है, x दिन यदि कौन लगाता है, बी किसी काम को करने में, तो ये बोल रहा है कि ए उसी काम को करने में बी से 9 दिन कम समय लेता है, कम लेता है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, ये कितना ले रहा है भैया, ये x माइनस 9 है ना, कम समय लेता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, ए और बी की कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता निकालेंगे, ठीक है। जब उसकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए किसी काम को कितने दिन, बी कितने कितने दिन में करता है, एक्स दिन में, और ए उसी काम को कितने दिन में करता है, एक्स माइनस 9 दिन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन, जैसे बी कितने दिन में निकाल रहा है, तो क्षमता निकालने की 1/, में लेते हैं ना, 1/, में लेते हैं। क्षमता कब निकलेगा, जब किसी को 1/, में लेंगे, ठीक है। तो एक्स बटे 1/x और दिया मतलब जुड़ेगा प्लस 1/x माइनस 9, ठीक है, x माइनस 9। अब बराबर कितना हो जाते हैं, इन दोनों की कितने दिन में करते हैं, ये ए और बी किसी काम को कै दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। इसकी भी क्षमता निकालने के लिए 1/6 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या करेंगे अपन, देखो, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब इसको करने के लिए दो तरीके हैं, जैसे a/b प्लस c/d, ऐसा कुछ है, प्लस लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो एलसीएम से कर सकते हैं इसको, या फिर तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा से करते हैं तो इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इधर, और नीचे का गुणा नीचे से होगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं, चलो इसका गुणा इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब इसका गुणा इधर कर देते हैं तो x हो जाएगा, ठीक है, बटे में इन दोनों का आपस में गुणा, तो x का x से तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और x का 9 से तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है, इतना समझ में आया, बराबर 1/6 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएगा दोनों, है ना। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x माइनस 9 बटे नीचे है ही सही x² माइनस 9x, ठीक है, 9x बराबर 1/6। अब इस 6 का गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, चलिए 6 है, यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 9, फिर कोष्टक बंद बराबर, अब इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा x² माइनस 9x, ठीक है। तो अब 6 का गुणा 2 से, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12x, और इसका माइनस है तो माइनस, 6 निया 54 बराबर, यहाँ वही हो जाएगा x² माइनस 9x, ठीक है। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12x ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी है कितना, 54 है, ठीक है, 54 है बराबर x² है। अब एक तो इसको, इन सभी को उधर भेज देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21x माइनस 54 बराबर x²। मैं इतना लेंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इन सभी पक्षों को अपन इधर कर लेते हैं, तो जो प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस में, जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 21 एक्स, अब प्लस में कितना हो जाएगा 54, इसको बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। 54 बराबर क्या ले लेते हैं 0, ठीक है। अब ये एक हमको समीकरण बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब इससे हमको x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, 21 को ऐसे तोड़िए कि जिनको जोड़ने घटाने पर क्या आए -21 आए, और गुणा करने पर क्या आए 54 आना चाहिए, ठीक है। तो हमको पता है कि 18 तिहाई क्या होता है 54, 18 तिहाई क्या होता है 18 का गुना 3 बार 18 तिहाई 54 होता है। तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, चलो इधर तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हो गया क्या, x का दिख रहा है, सॉरी दिखना था और हमको पता नहीं चला, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है। अब ये 21 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, माइनस, ठीक है, -3x और -18x, और यहाँ पे प्लस 54 तो ऑलरेडी दिया है इक्वल टू 0, ठीक है। देखो क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे, घटा इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -21, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा, ठीक है। यही तो करना था हमको गुणनखंड में। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ -18 यदि कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -3, यहाँ भी बचेगा, ठीक है। x -3 बचेगा यहाँ भी, ठीक है, दिख रहा है x -3 बचेगा, सॉरी, ठीक है, x -3 बचेगा, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ x -3 है, यहाँ भी x -3 है, तो एक बार x -3 ले लेंगे, मतलब क्या ले लेंगे इधर x -3 ले लेंगे, और दूसरी बार ये वाला x और ये -18, मतलब ये x -18 इक्वल टू 0। एक बार इसको कर लेंगे और एक बार इसको करेंगे, बराबर 0 करके, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 3, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 18। तो जो हमारा b कितने दिन में करेगा, तो b कितने दिन में करेगा, अब उसमें ऑप्शन होगा, या तो 3 होगा तो 3 लगाएंगे, या फिर 18 होगा तो 18 लगाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।